मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मिले मंत्री और विधायक। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी 14 अप्रैल को करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। जिलाला में नशेड़ी बेटे की करतूत। बुजुर्ग पिता को पेट्रोल डालकर लगाई आग। बुरी तरह से झुलसा पिता, इलाज के लिए कराया अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद में गैस एजेंसी के कर्मचारी की लापरवाही। पड़ी भारी सिलेंडर में दिक्कत के चलते परिवार ने एजेंसी को दी सूचना। कर्मचारी ने सिलेंडर में पेचकस मारकर निकाली गैस और जला दी माचिस। गुरुग्राम के बसई चौक पर बनी टीन शेड की दुकानों में लगी आग। चपेट में आई करीब 250 दुकानें। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। संत कबीर कुटीर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और बरवाला में विधायक रणवीर गंगवार, नलवा से विधायक रणधीर पनिहार और हांसी विधायक विनोद भयाना समेत क्षेत्र के प्रबुद्धजनों से ने मुलाकात की। इस दौरान हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि पीएम मोदी 14 अप्रैल को एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्षेत्र के परिवारजनों में काफी उत्साह है। सभी के लिए प्रसन्नता की बात की है कि हिसार एयरपोर्ट पर अलायंस एयर के यात्री विमान का सफल ट्रायल संपन्न हुआ। बता दें कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हरियाणा का अपना एयरपोर्ट होगा। जुलाना क्षेत्र के लजवाना खुर्द गांव में रिश्तों को तार तार करने वाले मामला सामने आए हैं। दरअसल एक नशेड़ी बेटे ने अपने पिता पर रात के समय पेट्रोल डालकर हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें पिता गंभीर रूप से झुलस गया तो वही लोगों ने गंभीर अवस्था में वृद्ध को हिसार के अस्पताल में दाखिल करवाया है। बता दें कि लजवाना खुर्द गांव निवासी 58 वर्षीय सतवीर के परिवार में 2 बेटे हैं। उसका बड़ा बेटा 30 वर्षीय अनिल स्मैक के नशे का आदी हो गया है। रात को करीब 12 बजे नशा करके घर आया और खेती के ठेके के रुपए को लेकर पिता के साथ झगड़ा करने लगा। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये है सतवीर है लिजवाना खुर्द से, सतवीर सन ऑफ हवा सिंह। इनका लड़का है अनिल। उसकी और इनके आपस में कोई रैकलेश था, जो इनकी पुश्तैनी जमीन है उसको लेकर था इनका कुछ। तो उसके चलते इन्होंने अपने फादर पे, अनिल ने अपने फादर सतबीर पे पेट्रोल डाल के और जलाने की कोशिश की, जिसमें हमने एफआईआर दर्ज करके और नियमानुसार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मासूम शर्मा के शो में छात्र की हत्या। जी हां, बता दें पंजाब यूनिवर्सिटी में शो के दौरान भिड़े छात्र ग्रुप हमलावरों ने छात्रों पर किया चाकू से हमला। एक छात्र की मौत भी हो गई, जहां 4 छात्र घायल हो गए हैं। हिमाचल का रहने वाला था मृतक आदित्य ठाकुर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, एक बड़ा एक तरह से कहे तो घटना ये इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां मासूम शर्मा के शो में ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, जहां पर हमलावरों ने छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया है, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है। बल्कि बताया जा रहा है कि 4 छात्र जो हैं वो घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां मासूम शर्मा के शो में छात्र की हत्या की खबर सामने आई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में शो के दौरान छात्र भिड़ गए। हमलावरों ने छात्रों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है तो वही 4 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। जो बच्चे घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शो के दौरान देखिए जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ और यहां पर एक छात्र की जान चली गई, एक छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। बताते चले, मासूम शर्मा के शो में छात्र की हत्या की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में शो चल रहा था। शो के दौरान देखिए आपस में भिड़ गए और जहां पर हमलावर आए और हमलावरों ने छात्रों के साथ देखिए किस तरह से झीना झपटी की और इस बीच
एक छात्र की मौत हो गई है तो वहीं 4 छात्रों की घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और वहीं कैथल के सन सिटी क्षेत्र में स्थित डीसी डाउन हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की भूमि नीलामी में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने पहवा चौक पर धरना देकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और नीलामी रद्द करने की मांग की है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगमग मटौर व मास्टर सतबीर गोयंत ने बताया कि इस नीलामी में करोड़ों का घोटाला हुआ है। पार्टी का आरोप है कि करीब 130 करोड़ रुपए मार्केट कीमत की जमीन को मात्र 12 करोड़ 75 लाख रुपए में बेच दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सांकेतिक धरने का उद्देश्य ये है कि कैथल में एक भूमि घोटाला हुआ है और वो पूरी कैथल की जनता की नजरों में है अब, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं रहा था। सन सिटी में जहां 65,000 के लगभग रेट हैं, वहां पर 4 एकड़ जमीनें द डीसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से 1991 में खरीदी गई थी। उस जमीन के जो मालिक थे यानी सोसाइटी के मेंबर थे, उनमें कोई डिस्प्यूट हुआ और वो लंबे समय तक चलता रहा। 19 मार्च को जो नीलामी हुई है सन सिटी के अंदर, जो डीसी कॉलोनी है हाउसिंग सोसाइटी के नाम से, उसकी नीलामी हुई थी और वो नीलामी बिल्कुल गलत तरीके से की गई थी और हमने डीसी मैडम को भी ज्ञापन सौंपा था इस विषय में और आप लोग सभी अवगत हो इस विषय पे। ये नीलामी एक गलत तरीके से हुई थी, तो उसको लेके जब तक इसकी जांच नहीं पूरी होती तब तक आम आदमी का सैनिक इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। तो उसमें क्या मामला था पूरा, कहाँ कमी थी? भाई जब कमियां ही कमियां, कम से कम 10 कमियां हैं इस मामले को लेके। हमने मैडम को ही बोला था, जो 31 कनाल 19 मरले जमीन है ना, वो पहली बात तो जो बेसिक प्राइस होता है, बेसिक प्राइस था 12,000 रुपए। कोई भी कॉलोनी कटती है कैथल में 12,000 रुपए बेसिक प्राइस है। और साइबर सिटी गुरुग्राम के बसई चौक पर बनी 200 से 250 टीन शेड की दुकानों में लगभग बताते चले कि सुबह 6 बजे भयंकर आग लग गई। जैसे ही दमकल विभाग को सूचना मिली, दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल सारा सामान दुकानों का जलकर खाक हो गया है और यहां एक बड़ी मंडी लगती थी जिसमें हर तरह की दुकान थी जो कि टीन शेड से बनी हुई थी। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बता दें कि आग के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है। मिली थी सेक्टर 37 में बसई फ्लाईओवर के पास में जो है झुकी झोंपड़ी में जो आग लगी हुई है, जिसमें कपड़ा भी है। हमने हमारी गाड़ियां निकाली है, 29 से निकाली है, भीमनगर से मंगाई है, उद्योग विभाग से मंगाई है और हमारा स्टाफ भी काम कर रहा है मौके पर। आग को पूर्ण रूप से जो है कंट्रोल कर लिया गया है और जानमाल का कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ है। कितनी दुकानें हुई सर? दुकानें तो अभी आग बुझाने के बाद पता चलेगा कि कितनी दुकानें थी, इनमें क्या सामान था, क्या नुकसान हुआ है। फिलहाल तो आग बुझाने का कार्य चल रहा है। आग लग गई थी सुबह 6 बजे के आसपास। क्या था यहाँ पर, जिसमें आग लगी? मंडी थी, कपड़ा मंडी थी, हर एक चीज। तो कैसे लगी आग, कुछ पता चला? आग का पता नहीं। कितनी दुकानें थी मंडी में? दुकानें लगभग 200-250 दुकान थी। तो अब क्या स्थिति है, अब क्या हालात है? तो आप यही है, गुजार है, सारा सामान 5:30 में लगी थी, मतलब जल गया। और कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में चौकी के पास किराने की दुकान में आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। किराना स्टोर के मालिक विनय कुमार ने जानकारी दी है। हो रहा था, जब देखा था कि यहाँ धुआं उठ रहा था तो फिर मैं देखा कि आग लगी हुई है, तो मैं इसको मालिक को बुला के लाया।
लगभग कितने बजे की घटना है? ये 2:30 बजे की बात है ये। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई? मौके स्टाफ बहुत बढ़िया था, प्रशासन ने बिल्कुल साथ दिया, सभी ने, लाइट वालों ने भी, हर प्रशासन बिल्कुल पूरा स्टाफ दिया। रात को जी ये विनय कुमार किराना स्टोर है, इसकी दुकान में आग लगी है 2-2:30 बजे करीब, तो शॉर्ट सर्किट से लगी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो दुकान में फिटिंग वगैरह है या जो काली तारें लगी हुई हैं उनमें टेप लगी हुई है, उनमें ज्वाइंट लगे हुए हैं, वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है। सभी दुकानदारों से भी मेरा आग्रह यही है कि अपने जो तारों को बदलवा लें, जहाँ भी कटिंग लगी हुई है, जो टेप लगी हुई है। और सरकार से भी, हम तो बिजली विभाग से भी ये कहते हैं भाई सरकार जो है मुआवजा दे दुकानदारों को, क्योंकि 1 महीने में दूसरी बार ये घटना घटी है। रेवाड़ी में स्थित हीरो मोटो कारपर कंपनी की एक्सटेंशन बिल्डिंग में रात करीब 12 बजे आग लग गई। आग लगने के कारण वर्कशॉप की छत का एक हिस्सा गिर गया। दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। घटना के दौरान एक कर्मचारी मिसिंग होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक घटना के समय यहां पर करीब 10 मजदूर थे, जहां पर आग लगने के कारण कंपनी में भगदड़ मच गई। इसी दौरान छत का एक हिस्सा भी गिर गया, जिसके नीचे दबे करीब 6 से 7 कर्मचारियों को घायल अवस्था में तत्काल निकाला गया। रेवाड़ी से तस्वीरें दिखा रहे जहां हीरो कंपनी की बिल्डिंग में आग लग गई है। और देखिए, आग लगने की घटना लगातार इस वक्त देखने और सुनने को मिल रही है। और हालांकि देखिए, बता दें कि इस हादसे में छत का जो टिन शेड था वो नीचे गिर गया। हीरो कंपनी का बिल्डिंग बताया जा रहा है, जहां पर कंपनी में आग लग गई। और जैसे ही आग लगी वैसे ही देखिए अफरा तफरी मच गई। और उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचना दिया गया। 6 से 7 कर्मचारी फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं और वही एक कर्मचारी जो है वो लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल हादसे में छत के टिन शेड गिरे, जिस वजह से बताया जा रहा है कि 6 से 7 कर्मचारी घायल हो गए हैं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। और वही एक कर्मचारी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। हीरो कंपनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बिल्डिंग में आग लग गई है और बताया जा रहा है कि टिन शेड गिर गई थी, जिसमें 6 से 7 कर्मचारी दब गए और घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। जहां पर एक कर्मचारी भी देखिए लापता बताया जा रहा है, उसे तलाश की जा रही है। फिलहाल जो घायल हैं उनका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है, जहां पर वो भर्ती हैं। फिलहाल आग की खबरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कंपनी में आग लगने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। हीरो कंपनी की बिल्डिंग में आग लगी है और 6 से 7 कर्मचारी बताए जा रहे हैं कि घायल हो गए हैं। टिन शेड गिर गया था इस वजह से, जहां एक कर्मचारी लापता बताया जा रहा है। लापता कर्मचारी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें मेरे पास 11 बजे सूचना आई थी कि कंपनी की छत गिर गई रात को। मैं यहाँ पर आया तो इन्होंने कोई वो नहीं करा, अंदर भी नहीं जाने दिया। हम मेरे से कह रहे काम चल रहा है, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अब 10 बज गए, 10 बजे छत गिरी थी, अभी तक कोई वो नहीं आया हमारा। अभी तक आप अंदर गए? अभी तक प्लांट के अंदर? हाँ, मैं एक बार गया हूँ अंदर। तो अभी क्या माहौल अंदर है? कुछ नहीं, एक क्रेन है, उसी से कर रहे हैं। कोई आदमी भी नहीं है हटाने के लिए, वहाँ वही हटा रही है, वही कर रही है जो कर रही है। सर, मेरे अंकल जी हैं अंदर जो 2001 से इसमें काम कर रहे हैं और हमें जो सूचना लगी वो रात को लगी। 3 बजे शिफ्ट थी उनकी, बी शिफ्ट, उसमें वो ड्यूटी आए थे अपनी कंपनी की। तो उनको जैसे ही हमारी तरफ से तो 3 बजे आ गए थे, लेकिन शाम को रात को कोई कॉल जाता है, बोलो आपके यहाँ पे अंकल जी हैं, पिताजी हैं, भाई के। तो उन्होंने बोला कि उनका इस तरह से हादसा हो गया है, बोलो कंपनी में कोई ब्लास्ट हुआ है और एक बिल्डिंग ढह गई है, उसमें उनके दबे होने की सूचना है, हमें शंका है, तो आप आ जाना। हम आए यहाँ पे, बोला आके गेट पे खड़े हो गए, अंदर कोई जाने नहीं देता, बोला हम काम निकाल रहे हैं, निकल जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी लोग निकाल लिए गए, हॉस्पिटल पहुंचा दिए, हमें तो वो भी नहीं मिले, कहाँ पहुंचा दिए। और भिवानी के वैश्व महाविद्यालय भिवानी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा शहीदों की स्मृति में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने शिरकत की। रक्तदान शिविर का शुभारंभ अतिथियों, प्राचार्य व महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 की प्रभारी द्वारा फीता काटने के पश्चात मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पधारे शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि रक्त की एक बूंद असहाय को नया जीवन प्रदान करती है।
कि आप एक एक समाचार को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं और जिसमें इस प्रकार के पुण्य कार्य जिसे हम रक्तदान महादान भी कह सकते हैं, जो कि आज वैश्य कॉलेज भिवानी में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की मैनेजमेंट के द्वारा लगाया गया है। रक्तदान न केवल एक किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए दिया गया रक्त है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है कि समाज में हमें जहाँ कहीं भी किसी को भी आवश्यकता हो तो अपने रक्त का भी मतलब हम दान दे सकते हैं, यानी अपना खून भी दे सकते हैं। और पलवल के जवाहर नगर कैंप में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां पर नवरात्रि के दिन में ही खोले जाते हैं माता रानी मंदिर के कपाट दर्शन के लिए लगती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के नजदीक जवाहर नगर कैंप स्थित एक ऐसा मंदिर जिसे मणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर सन 1947 भारत से बने पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान से ही इस मंदिर में महाकाली की पूजा आराधना की जाती है। इस मंदिर में बंटवारे के दौरान पंजाबी समुदाय के लोग वहां मां काली की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम से की जाती है। ये मंदिर है बहुत प्राचीन है, तो इसमें मैया रानी काली माता भैरव बाबा का मंदिर है। इसमें कुछ 7वें नवरात्रे में यहाँ बहुत लंबी लंबी कतारें लगती हैं। यहाँ की जो मन्नत कोई मांगता है वो पूरी होती है। तो इसी भाव से सभी 7वें नवरात्रे में यहाँ धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है। जो भी आस होती पूरी होती है, खाली हाथ आते हैं भरकर झोली जाते हैं, क्योंकि मेरी खुद की इतनी सारी मनोकामना यहाँ पे पूरी हुई है। क्योंकि उस दिन आज पूरी होती है 7वें नवरात्रे को। पाकिस्तान से कुछ मिट्टी लाई गई है, प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे हर आस पूरी होती है, क्योंकि मैंने खुद मेरी 2 बच्चे की इतनी आस थी, यहाँ पे मेरी मनोकामना पूरी हुई है। आज मैं 3 बेटों की माँ बनी हुई हूँ, क्योंकि पहले मैं बच्चे के लिए तरस रही थी। इतिहास यही है जी कि जब हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उससे पहले मंदिर पाकिस्तान में था और वहाँ से कहते हैं कि महंत आए थे, बाबा आए थे, वो वहाँ से मिट्टी लेकर आए और अपने हाथों से काली मंदिर में यहाँ पे जो काली की जो प्रतिमा है वो अपने हाथों से बनाई। उसके बाद में यहाँ पर अखंड ज्योत जलती है माँ काली के सामने। मान्यता जैसे एक विशेष बात है कि ये 7वें नवरात्र को यहाँ पे जो है दर्शन खुलते हैं आम पब्लिक के लिए। वैसे मंदिर खुला हुआ है, हमेशा आओ, सेवा के लिए आओ। मैं इसी गुरु जी की बेटी हूँ और मेरे ये दादाजी की मणि मंदिर है। यहाँ पर हम सेवा पानी जो भी है करते हैं और यहाँ वर्ष में मतलब 2 बार नवरात्रों में किया जाती है, पूजा पाठ की जाती है। दर्शन की रात 7वें नवरात्रे में होती है। यहाँ जो भी दिल से मन्नत मांगो वो सबकी पूरी होती है। और हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली से हिसार एयरपोर्ट पर विमान उतरा। करीब 700 सीटर ATR विमान एयर स्पेस में चक्कर लगाने के बाद हिसार एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और यहां उतरते ही अग्निशमन गाड़ियों ने वाटर सैल्यूट के जरिए विमान का स्वागत किया। इसके बाद विमान कंपनी अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पायलट ने हिसार एयरपोर्ट में उड़ान भरी और आसमान में चारों ओर चक्कर लगाए। करीब 2 घंटे एयरपोर्ट पर बिताने के लिए बाद विमान वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गया और अब एयरलाइन कंपनी 13 अप्रैल को 5 विमानों के साथ एयरपोर्ट पर आएंगी। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित पेट्रोल पंप से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जबरदस्त आग लग गई। आग टाउन पार्क में जो है इकट्ठे हुए पत्तों और कूड़े के ढेर में लगी थी, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने मुताबिक किसी शरारती शख्स ने इस आग को जलाया होगा और आग को बुझाने के लिए किसी शख्स ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया। सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भयानक रूप से लगी आग पास में मौजूद पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची, नहीं तो जानमाल का काफी नुकसान हो सकता था। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग की घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप में कुछ ही दूरी पर आग लगी है, जिस वजह से खतरा मंडराने लगा कि कहीं पेट्रोल पंप भी इसकी जद में ना आ जाए। फिलहाल फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सेक्टर 12 के मामला बता रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी है और जैसे ही आग लगी वैसे ही अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर आग लगी थी और ऐसे में पेट्रोल पंप भी इस आग की चपेट में ना आ जाए, इस वजह से जो वहां पर माहौल था वो जरूर अफरा तफरी का देखने लगा और ऐसे में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है जो कूड़े का ढेर, जो पत्ते का ढेर था, उसमें उस वजह से आग लगी थी और फिलहाल जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सेक्टर 12 का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां सेक्टर 12 में भीषण आग लगी और आग लगने से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप था, जिस वजह से यहाँ के जो लोग थे वो जरूर डरते हुए नजर आए। हालांकि फायर ब्रिगेड कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पत्तों की आ गए, पेट्रोल पत्तों की। ये बताया जा रहा है कि आपके ही अग्निशमन विभाग से कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने आपको आग लगने की सूचना दी थी। तो बंदा गया था कहाँ से, यहीं से बता रहा था उसको। अच्छा, और वो वहीं पे गया था सेक्टर 15 में, वहीं से गया। जहाँ पे आग लगी है वहाँ से पेट्रोल पंप की दूरी मतलब एक आईना देख सकते कितनी दूरी है यहाँ से, कितना एरिया है पेट्रोल पंप से और आग? यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं, पेट्रोल पंप पे और आग लगने के बीच में कितनी दूरी है? 500 मीटर। 500 मीटर। तो अगर आप नहीं पहुंचते तो बड़ी घटना हो सकती थी। हाँ, देखो अगर ज्यादा फैल जाए तो बड़ी घटना हो सकती थी। महेंद्रगढ़ के नारनौल में आज रेवाड़ी रोड स्थित कैलाश नगर के कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक के अनुसार आग लगने से उसको करीब 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मोहल्ला कैलाश नगर में इसी मोहल्ले के गजेंद्र ने कूलर बनाने की फैक्ट्री की हुई है। गर्मी का सीजन आने की वजह से इस फैक्ट्री में कामकाज चल रहा है। गजेंद्र के अनुसार फैक्ट्री में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से सुबह करीब 10:30 बजे आग लग गई। हमारे पास चेयरपर्सन के बेटे हिमांशु का लगभग 10:30 के बाद ही मैसेज आया है। तुरंत मैसेज आते ही हमने हमारी 2 फायर गाड़ियां वहां से निकाल दी। सुभाष नगर में ये कूलर की फैक्ट्री में आग थी, जो कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। यहाँ पर आग से लगभग 2-3 लाख का या लगभग 5 लाख के करीब का नुकसान बताया जा रहा है और आग पे फायर गाड़ियों ने और यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूपी के टप्पल अलीगढ़ के प्राइवेट अस्पताल में छापा मारकर अवैध लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है, तो वही टीम ने मौके पर भ्रूण लिंग की जांच करते टेक्नीशियन सहित 5 आरोपियों को काबू किया है और कार्रवाई करते हुए सभी को पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र का संचालक टीम को देखकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पीएनजीटी छापेमारी टीम ने नकली ग्राहक के दलाल सुशील कुमार से फोन पर करवाई और जाल बिछाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। वीएस अल्ट्रासाउंड सेंटर है टप्पल में, जिला अलीगढ़ यूपी के अंदर। वहाँ पे हमारे जो कुछ पलवल के दलाल हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज को ले जा करके वहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन का धंधा है, गोरख धंधा है, वो काम करते हैं। तो उस सूचना के आधार पर डॉक्टर नवीन है डिप्टी सीएमओ, डॉक्टर प्रियंका है हमारी एलएमओ लेडी मेडिकल अफसर और हमारी लीगल एडवाइजर कोमल, इन 4 लोगों को यहाँ से अपॉइंट किया था। और हमारी जो लोकल पुलिस है उसके 5 जो कांस्टेबल, जिसमें एएसआई भी शामिल हैं, तो हमने कल सुबह 6 बजे यहाँ से भेजा था। और
हमने जो सुशील दलाल है, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।